हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन को। तो यहाँ से हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टीचर हो गया, सीटेट में हो गया, बीटेट, एस्टेट, झारखंड टेट, सभी तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला सूती मिल किस शहर में खोला गया है? तो भारत में पहला सूती मिल मुंबई में खोला गया था। मुंबई में 1854 ईस्वी में। इससे पहले कोलकाता में खोला गया था 1818 ईस्वी में, लेकिन वह नहीं चल सका। तो उसके बाद भारत का प्रथम मिल 1854 ईस्वी में, कपड़ा का, सूती वस्त्र का प्रथम मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में खोला गया, जिसका नाम रखा गया था बॉम्बे स्पिनिंग। बॉम्बे स्पिनिंग इसका नाम रखा गया था, जो सूती वस्त्र का मिल मुंबई में खोला गया था 1854 ईस्वी में। और यह जो मिल खोला गया था काबस जी नाना भाई दाबर के द्वारा 1854 ईस्वी में मुंबई में भारत का पहला सूती मिल खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दार्जिलिंग में भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सबसे पहले खोला गया था। तो सर्वप्रथम भारत में जल विद्युत शक्ति गृह दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? भारत में कुल श्रम शक्ति का कितना परसेंट, भारत में कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? तो लगभग 7% जो है संगठित क्षेत्र में कार्यरत है भारतीय कुल श्रम शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? तो भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक मूल्य सृजन सबसे ज़्यादा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा यमुना दोआब में पाए जाने वाली ग्रामीण अधिवास के प्रतिमान किस प्रकार के हैं? भारत में गंगा यमुना दोआब में पाए जाने वाले ग्रामीण लोग जो निवास करते हैं, तो इसका जो अधिवास के प्रतिमान है किस प्रकार के हैं? तो नाभिकीय प्रतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या है निर्धन लोगों की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या है निर्धन लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम था माउंटबेटन का। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली अकेली महिला कौन थी? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली अकेली महिला BS रमा देवी थी। BS रमा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त के अकेली महिला है, जिनका दिल का दौरा पड़ने से 17 अप्रैल 2013 को निधन हो गया था। इनका दिल का दौरा पड़ने के कारण 79 ईयर्स में इनका दिल का दौरा पड़ने के कारण
17 अप्रैल 2013 को इनका निधन हो गया था। और इनका कार्य कर रहा था, वी.एस. रमादेवी का कार्य कर रहा था मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे। ये कार्यरत रहे थे 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक ये इस पद पे बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो भारत की आधिकारिक भाषाएं 23 नहीं होगा, 22 है। 22 भारत की आधिकारिक भाषाएं 22 है। 22 आधिकारिक भाषा है भारत के, और उसमें जिसमें है हिंदी हो गया, बंगाली, असमिया, बोडो, डोंगरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंध और संथाली, संस्कृत, पंजाबी, ओरिया, नेपाली, मराठी और मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, कश्मीरी, कन्नड़ और कोंकणी। टोटल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता कौन सा देश है? तो भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का पहला राज्य किसके लिए, भारत का पहला राज्य जिसके सभी जिलों के प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक बैंक खाता हो, तो केरल है। जिसमें भारत का पहला राज्य है जिस जिले में, केरल में प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक बैंक खाता जरूर है। और साक्षरता दर में भी सबसे आगे है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य नाथुला मार्ग, नाथुला दर्रा जो है, नाथुला मार्ग जिसको बोला जाता है, तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा। तो भारत और चीन के मध्य जो नाथुला दर्रा है, नाथुला मार्ग है, को पुनः कब व्यापार हेतु खोला गया? व्यापार के लिए कब खोला गया? तो 6 जुलाई 2006 को खोला गया था इसको। नाथुला दर्रा यानी पास जिसको बोला जाता है, इस तरह से रहता है। इसमें आने जाने का ये रास्ता जो बना रहता है उसी को दर्रा बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ से पास होने का, आने जाने का जो रास्ता होता है उसी को दर्रा बोला जाता है। तो जो नाथुला दर्रा है सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? देहावसान मतलब देहांत, उनके मृत्यु कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। भगवान महावीर का देहावसान पावापुरी में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली में। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे और इनको जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है। वास्तविक तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो हैं 24वें तीर्थंकर महावीर थे। उन्हीं को वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऐसे जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, और वे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। और महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जिनका देहांत हो जाता है पावापुरी में। उनका जन्म होता है कुंडल ग्राम वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आई थी, पुर्तगाल सबसे पहले यहाँ आए थे भारत में, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में की गई थी। 1962 में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न क्या है? तो इसका फिनॉल है सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न, यानी बेंजीन पर OH। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 में की गई थी। 1974 ईस्वी में बिहार में नवादा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में टीन खनिज किस जिले से निकलता है? बिहार में टीन खनिज गया जिले से निकलता है। गया से ही टीन निकलता है। टीन को गया खनिज से निकाला जाता है बिहार में, गया से।
तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो महाकवि विद्यापति के काल में नचारी राग गीत जो हुआ करता था वो घर घर गाए जाते थे। नचारी जो राग गीत है वो घर घर गाए जाते थे महाकवि विद्यापति के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट मैप क्या है? तो बीट मैप किसको बोलते हैं? तो बीट मैप छोटे छोटे बिंदुओं से बना ग्राफिक फाइल फॉर्मेट को बीट मैप कहा जाता है। जो छोटे छोटे बिंदुओं से जो ग्राफ बना होता है तो ग्राफिक फाइल फॉर्मेट को, छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा बना हुआ ग्राफिक फाइल फॉर्मेट को बीट मैप कहा जाता है। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का यही मुख्य धारणा थी। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक का योजना था। सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 10%, सालाना 10% आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 भाई बफौल वीरगाथा का संबंध है? तो कुमाऊं से है 22 भाई बफौल वीरगाथा का संबंध, कुमाऊं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ से निर्मित शिवलिंग वाला हिंदू तीर्थ स्थान कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है, अमरनाथ यात्रा जिसको बोलते हैं। तो बर्फ से निर्मित शिवलिंग वाला हिंदू तीर्थ स्थान जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, बम्बू बम्बू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है? मतलब कौन से आदिवासी का नृत्य है? तो कुकी एवं नागा का ये बम्बू नृत्य है। नेक्स्ट है, फ्रांस का लियांस नगर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो रेशम उद्योग के लिए फ्रांस का लियांस नगर है, रेशम उद्योग के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म माय नेम इज खान के नायक कौन है? तो फिल्म माय नेम इज खान के नायक है शाहरुख खान, और अगर नायिका पूछे तो काजोल थी माय नेम इज खान के नायिका, और नायक हो गए शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है क्या कहलाते हैं? तो इसको एंजाइम कहा जाता है, एंजाइम। प्रोटीन जिसमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है उसको एंजाइम कहते हैं, यानी रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका बेगम असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो छतरपुर हुआ था। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका बेगम असगरी बाई का जन्म छतरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि क्या है? तो प्रयोग द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने की विधि को प्रयोगात्मक विधि कहा जाता है। प्रयोग के द्वारा किसी चीज का प्रयोग करके और निष्कर्ष तक पहुंचना, इसी को प्रयोगात्मक विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकीवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? तो समाज से राज बनता है। एक परिवार से समाज बनता है, समाज से एक राज्य बनता है। तो बैकीवर कहता है कि बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? तो राज्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में भारत में पहला नगर निगम को स्थापित किया गया था, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर कितनी है? तो 933 है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। भारत में जन्म लेने वाली जितने भी लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या की प्रति 1000 लड़कों पर 933 है। अगर 1000 लड़का है तो लड़कियों की संख्या 933 ही है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कृषि उत्पादन में के सूचकांक में खदानों एवं अखदानों के भार का अनुपात क्या है? तो 68.1 रेशियो 31.9 68.1 रेशियो 31.9 है भारत में कुल कृषि उत्पादन के सूचकांक में खदानों और अखदानों के भार का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक बूथ स्तर के अधिकारी
किस के पंजीकरण के लिए काम करता है? तो बूथ स्तर के अधिकारी एक होता है, वो मतदाता पहचान पत्र के लिए मतदाता पहचान पत्र के पंजीकरण के लिए काम करता है, बूथ अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1990 ईस्वी से हुई थी। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1990 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो गुजरात है समुद्री मत्स्य उत्पादन में सबसे पहला स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नाव दौड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो केरल में नाव दौड़ सबसे अधिक लोकप्रिय है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व कौन से हैं? तो भारत की मिट्टी में जो दो तत्व की कमी होती है उर्वरकों को उपभोग के अधिक आवश्यक बनाती है, तो वह है नाइट्रोजन और लोहा। जो भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग की अधिक आवश्यकता बनाती है, वह है नाइट्रोजन और लोहा। दो तत्व है नाइट्रोजन और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र व उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत के अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र और 14 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अकबर के द्वारा इस दरवाजा को बनाया गया था। अकबर ने बुलंद दरवाजा को स्थापित किया था। बुलंद दरवाजा का अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा को 1602 ईस्वी में अकबर द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था फतेहपुर सीकरी शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट है। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और जो पहला उपदेश दिया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे महात्मा बुद्ध भगवान। तो ये थे आज के हमारे जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।